नमः संस्कृताय। संस्कृत भाषा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने जाना था पिछली वीडियो में पठ धातु से संबंधित वाक्य बनाना और हमने पुरुष के विषय में बहुत अच्छी तरह से जाना था। कर्ता के विषय में हमने जाना है। आज हम कर्म के विषय में जानते हैं। कर्म देखिए, यहाँ पर कर्ता ने ऐसा हमने कारक पढ़ा है और कर्ता ने नंबर कौन सा है 1 और ये नंबर कौन सा है 2। 1 का मतलब प्रथमा, 2 का मतलब द्वितीय। ठीक है, तो हमेशा जो भी संज्ञा शब्द होगा ऐसे जैसे हम लिखते हैं बालके, बालको, बालका, इसी प्रकार से पाठ है, पाठो, पाठा। जो पहली लाइन होगी वो कर्ता की होगी, सब्जेक्ट की होगी। दूसरी लाइन होगी वो कर्म की होगी, ऑब्जेक्ट की। देखो कर्म को, ठीक है, ऑब्जेक्ट की लाइन होगी। ठीक है, अब देखिए हम वाक्य बनाते हैं कि जैसे मैं, ध्यान दीजिए, मैं पाठ पढ़ता हूं, ये सेंटेंस, मैं पाठ पढ़ता हूं। ठीक है, अब जो मैं पाठ पढ़ता हूं ये वाक्य है, तो पाठ को पढ़ने वाला कौन है? मैं। पाठ को पढ़ने वाला कौन है? मैं। पढ़ता हूं, ये क्या है? क्रिया। ये क्या है? कर्ता। और ये क्या है? क्रिया। मैं क्या करता हूं? पढ़ता हूं। क्या पढ़ता हूं? पाठ। तो ये हो गया कर्म। क्या हो गया? कर्म। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर जैसे मैं उत्तम पुरुष के कर्ता लिखता हूं अहम, आवाम, ध्यान दीजिएगा, और वयम, ये उत्तम पुरुष के कर्ता है। और उत्तम पुरुष की क्रिया भी लिख देता हूं मैं, पठामी, पठावह और पठामह। ये उत्तम पुरुष की क्रिया भी मैंने लिख दिया यहां पर। देखो उत्तम पुरुष, क्या? उत्तम पुरुष। ये उत्तम पुरुष की क्रिया, ये उत्तम पुरुष के कर्ता। ठीक है, तो जैसे यहां पर मैं पाठ पढ़ता हूं, मैं की संस्कृति क्या होती है? अहम। उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है या नहीं है? देखिए उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी जो मैंने लिख रखी है यहां पर, पठामी, पठामी। ठीक है, अब यहां पर प्रश्न आता है कि मैं पढ़ता हूं, उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया, इनका हमने अभ्यास कर लिया है, जान लिया है। ठीक है, कि ये यहां पर क्यों आया, ये यहां पर क्यों आया। जैसा कर्ता वैसी क्रिया, उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि मैं पढ़ता हूं, मैं क्या पढ़ता हूं? तो यहां पर जो है पाठ पढ़ता हूं। अब इस पाठ को किसके अनुसार लिखे? कितने पाठ पढ़ते हैं? यहां पर मैं पाठ पढ़ता हूं केवल एक। मैं पाठ पढ़ता हूं कौन? एक। तो देखिए कर्म कारक, ये क्या हुआ? मैं क्या पढ़ता हूं, तो कर्म है ना। कितने पाठ पढ़ते हो? एक पाठ पढ़ते हो। कर्म को, तो देखिए द्वितीय विभक्ति है, कर्म में कौन सा नंबर है? 2, तो द्वितीय। ठीक है, कितने पाठ पढ़ते हैं? तो कर्म का पहला जो वर्ड है पाठम, तो हम यहां पर लिख देंगे पाठम। अहम पाठम पठामी, मैं पाठ पढ़ता हूं। ठीक है, अब यहां पर एक बात और समझा रहा हूं आपको। जैसे यहां मैं के हलंत लगा हुआ है और आगे क्या है? ये पे व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण। व्यंजन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉन्सोनेंट। इस मैं के बाद में कॉन्सोनेंट आता है, कोई भी मैं के हलंत हो और आगे कॉन्सोनेंट आता है, व्यंजन वर्ण आता है, तो इस मैं के स्थान पर क्या हो जाता है? मैं क्या हो जाता है? ऐसे हो जाता है पाठम, ऐसे। ये संधि हो गई। हम बिना संधि के लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। तो आपके मन में विचार आया होगा कि यहां पर मैं लिख रहा, मैं लिखा जा रहा है, तो आप सोच लेंगे कि हमने तो ऐसा पाठम देखा है, तो वहां पर संधि करके लिखा गया है और ये संधि विच्छेद है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अधिकांश ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन हमारी प्रारंभिक क्लास है इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, जिससे समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। अहम पाठम पठामी, मैं पाठ पढ़ता हूं, ये सेंटेंस हो गया। अब मान लीजिए ये, इसके अलावा हमारा दूसरा सेंटेंस क्या होगा? देखिए दूसरा सेंटेंस हमारा ऐसा हो सकता है कि मैं
2 पाठ पढ़ता हूं। मैं 2 पाठ पढ़ता हूं, ये दूसरा सेंटेंस। मैं 2 पाठ पढ़ता हूं, तो पढ़ने वाला तो मैं ही हूं, जिसका क्या हो गया, अहम। उत्तम पुरुष एकवचन है, तो पढ़ता हूं उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया लिख दी पठामी। ये उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया लिख। पाठ पढ़ने वाला कौन, मैं। क्या करता हूं, पढ़ता हूं। उत्तम पुरुष एकवचन, उत्तम पुरुष एकवचन। अब बात आ गई कर्म की। कर्म कैसा है, 2 पाठ। तो 2 पाठ देखिए, कर्म की लाइन देखिए, पाठम एकवचन और पाठव द्विवचन। तो हमें यहां पर लिखना है पाठव। मैं 2 पाठ पढ़ता हूं, अहम पाठो पठामी। और मैं बहुत पाठ पढ़ता हूं, ये 2 हटा दिया गया और यहां पर बहुत लिख दिया या अनेक लिख दिया, अनेक पाठ पढ़ता हूं। तो यहां पर ये क्रॉस हो जाएगा, द्विवचन नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, पाठान, ये बहुवचन लिख देंगे, पाठान। अहम पाठान पठामी, मैं पाठों को पढ़ता हूं, बहुत सारे पाठों को पढ़ता हूं। तो कर्म यदि एकवचन में है तो आप एकवचन लिखेंगे, कर्म 2 है, द्विवचन में है तो द्विवचन लिखेंगे, कर्म बहुवचन है तो बहुवचन में आप लिखेंगे। यहां तक समझ गए आप। अब आगे चलते हैं, सब में ऐसा ही रूल लागू होगा। देखते हैं अब ऐसा ही, जैसे हम दोनों, यहां पर लिख रहे हैं हम दोनों पाठ पढ़ते हैं। आवश्यक नहीं है कि हम दोनों पाठ अलग अलग पढ़ें, हम दोनों पाठ एक भी पढ़ सकते हैं। तो हम दोनों की संस्कृत क्या हो गई, उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता हो गया, और उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या हो गई, पठाव। क्या हो गई, ये लिख देता हूं इतनी दूर, आवाम। उत्तम पुरुष द्विवचन का आवाम पठाव। हम दोनों पढ़ते हैं। अब हम दोनों यदि एक पाठ पढ़ते हैं, हम दोनों पाठ पढ़ते हैं, तो एक आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, पाठम। क्या लिखेंगे, पाठ। और मान लीजिए हम दोनों 2 पाठ पढ़ते हैं, यहां पर 2 आ गया, तो क्या लिखेंगे हम, पाठव। क्या लिखेंगे, इसको क्रॉस करके क्या, पाठव, पाठव लिखते। हम दोनों बहुत सारे पाठ पढ़ते हैं, तो क्या लिखेंगे, पाठान। कर्ता में कोई चेंज हुआ, कर्म बदल रहा है तो कर्म ही बदलेंगे, कर्ता और क्रिया नहीं बदल रही। ठीक है, कर्म बदल रहा है तो कर्म ही बदलेंगे। इसी प्रकार से ये मैं रफ कर रहा हूं। अब देखिए, जैसे हम सब पाठ पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे, हम सब। तो हम सब की संस्कृत क्या होगी, वयम और पठामः। ये क्या हो गया, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया। वयम हम सब पठामः पढ़ते हैं। अगर एक पाठ पढ़ते हैं तो एक वचन यूज करेंगे, पाठम। हम सब पाठ पढ़ते हैं। और यदि हम सब 2 पाठ पढ़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, पाठव। और हम सब बहुत सारे पाठ पढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे, पाठा। हिंदी के वाक्य पर निर्भर करता है कि हम सब एक पढ़ रहे हैं तो एक वचन, 2 पढ़ रहे हैं तो द्विवचन, बहुत सारे पाठ पढ़ रहे हैं तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये हमारा ये हुआ। इसी प्रकार मध्यम पुरुष के साथ भी हम ऐसा ही करते हैं, जैसा हमने प्रथम पुरुष के बाद साथ किया। तो देखिए मध्यम पुरुष, ध्यान से देखिए, मध्यम पुरुष ऊपर लिख देता हूं। देखिए मध्यम पुरुष के कर्ता लिख रहा हूं। मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम, युवाम और यूयम, ये मध्यम पुरुष की कर्ता। त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। ठीक है, अब मध्यम पुरुष की क्रिया भी लिख देता हूं, पठसी, पठथ और पठत, ये मध्यम पुरुष की क्रिया। ठीक है, अब यहां पर वाक्य लिखता हूं कि तुम पाठ पढ़ते हो, पढ़ते हो, ये वाक्य। पढ़ने वाला कौन है, तुम। मध्यम पुरुष एक वचन, तो हमने लिखा मध्यम पुरुष एक वचन त्वम।
त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या होगी? पठसी, त्वम पठसी। तो यहां पर हमने त्वम पठसी लिखा, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया। मध्यम पुरुष एक वचन करता तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया। अब चाहे उत्तम पुरुष का करता हो, चाहे मध्यम पुरुष का करता हो, चाहे प्रथम पुरुष का करता हो, ठीक है, कर्म में कोई चेंज नहीं है। अगर यहाँ पर लिखा जा रहा है कि तुम पाठ पढ़ते हो तो पाठ आ गया। कितने पाठ? एक पाठ। तो तुम पाठ पढ़ते हो तो एक वचन में लिखो पाठम। ये नहीं है कि कर्ता चेंज हो गया है, क्रिया चेंज हो गई है तो ये भी चेंज होगा। नो भाई, मैं भी पाठ पढ़ रहा था, तुम भी पाठ पढ़ते हो, वह भी पाठ पढ़ता है या वह भी पाठ पढ़ती है, तो पाठ में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो हम चेंज क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। पढ़ने वाले अलग अलग हैं, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष भी है, प्रथम पुरुष भी है, लेकिन जो पढ़ी जा रही चीज है वो एक, वो समान है सब, तो समान ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो तुम पाठम पढ़सी करेक्ट है। मान लीजिए तुम दो पाठ पढ़ते हो, यहां पर दो लिख दिया गया, दो पाठ पढ़ते हो, तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे? द्विवचन पाठव। तुम दो पाठ पढ़ते हो और तुम बहुत पाठ पढ़ते हो, तुम बहुत पाठ पढ़ते हो, अनेक पाठ पढ़ते हो, तो यहां हम क्या लिखेंगे? पाठान। कहां से लिखेंगे? एक पाठ के लिए पाठम, दो के लिए पाठव और बहुत के लिए पाठान लिखेंगे। तुम पाठान पठसी, तुम बहुत सारे पाठ पढ़ते हो, ये वाक्य। अब मध्यम पुरुष के द्विवचन के साथ भी हम वाक्य बनाएंगे, तो ऐसे ही बनाएंगे। देखिए, मैं संस्कृत में लिख देता हूं। युवाम का मतलब होता है तुम दोनों। मध्यम पुरुष द्विवचन का करता, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या हुई? पठता। क्या हुई? पठता। ठीक है, तुम दोनों पढ़ते हो। अगर तुम दोनों एक पाठ पढ़ते हो तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? पाठम। तुम दोनों दो पाठ पढ़ते हो तो यहां पर क्या लिखेंगे? पाठव। और तुम दोनों बहुत सारे पाठ पढ़ते हो तो यहां पर क्या लिखेंगे? पाठान। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये क्या है? कर्म है, ये कर्ता है और ये क्रिया है। कर्ता के अनुसार क्रिया है और क्रिया के अनुसार कर्ता होता है। लेकिन जो कर्म है, करने वाला कौन है? कर्ता है। एक कर रहा है तो एक वचन, दो काम कर रहा है द्विवचन, बहुत सारे कर रहा है तो बहुवचन। ठीक है, इसी प्रकार से यूयम देखिए, मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या होगी? पठत। यूयम क्या है? मध्यम पुरुष बहुवचन का, मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या होगी? पठत। तुम सब पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? पाठम। एक पाठ पढ़ते हो तो पाठम, दो पढ़ते हो तो पाठव और बहुत सारे पढ़ते हो तो पाठान। देख सकते हो आप, पाठम, पाठव, पाठान। एक के लिए पाठम, दो के लिए पाठव और बहुत के लिए पाठान। लेकिन ध्यान रहे कि इसका जो प्रयोग होगा, देखिए यहां पर कर्म लिखा हुआ है, कर्म कारक में ही किया जाएगा। तुम क्या पढ़ते हो, वहां पर क्या का प्रश्न करने पर जो आंसर आता है उसके स्थान पर आप पाठम, जो सब ऑब्जेक्ट का प्रयोग। ठीक है, अब प्रथम पुरुष को देख लीजिए। प्रथम पुरुष में मैं लिख देता हूं प्रथम पुरुष की क्रिया, यहां पर लिखा हूं पठति, पठते और पठन्ति। ये प्रथम पुरुष की क्रिया। अब यहां पर प्रथम पुरुष के कर्ता जैसे से पुल्लिंग है, सा स्त्रीलिंग है। पहले पुल्लिंग के बारे में जान लेते हैं। से, तव और ते। से का मतलब वह है, तव मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे। अगर वाक्य बनाते हैं तो देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन करता, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया। प्रथम पुरुष द्विवचन का करता, प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया। प्रथम पुरुष बहुवचन का करता, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया। वाक्य बनाएंगे तो से पठती, वे पढ़ता है, तव पढ़ते, वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति, वे सब पढ़ते। वाक्य बन गया हमारा। अब हम यदि वाक्य बनाते हैं यहाँ पर कि से और पठती, ये लिख रहे हैं, वह पढ़ता, और हमारा वाक्य है कि वह पाठ पढ़ता। कितने पाठ? एक पाठ पढ़ता है तो हम लिखेंगे पाठम।
स पाठम पढ़ती, वह पाठ पढ़ता है। कितने? एक। यदि दो पढ़ता है तो क्या लिखेंगे? पाठव। स पाठव पढ़ती, वह दो पाठ पढ़ता है। इसका मतलब हुआ, ये तो हटा दो अगर आपको स्लेश से प्रॉब्लम है तो। स पाठव पढ़ती, वह दो पाठ पढ़ता है। वह दो से अधिक पाठ पढ़ता है तो ये रफ किया, और दो से अधिक पाठ क्या लिखेंगे? पाठान। ये लिखे। एक वचन, एक कर्म जो एक होता है उसके लिए पाठम, दो होते हैं पाठव, बहुत सारे होते हैं पाठान का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए तव है, तव प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता, प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या हुई? पठता है। ठीक है, वे दोनों पाठ पढ़ते हैं तो हम लिखेंगे पाठम एक वचन। ये देखिए कर्म है एक वचन, कर्म की लाइन हमेशा दूसरी होगी। किसमें? संज्ञा शब्दों में, जिसमें प्रथमा द्वितीया विभक्ति लिखी हुई होगी। ठीक है, वे दोनों दो पाठ पढ़ते हैं तो हम यहां लिखेंगे पाठव। तब वे दोनों दो पाठ पढ़ते हैं। वे दोनों बहुत सारे पाठ पढ़ते हैं तो हम क्या लिखेंगे? पाठान। क्या लिखेंगे? पाठान। तब पाठान पढ़ते हैं, वे दोनों पाठ पढ़ते हैं, बहुत सारे पाठ। इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब आगे देखिए, मान लीजिए नंबर 3 है कि ते पठंती, ये वाक्य है। ते प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया पठंती। वे सब पाठ पढ़ते हैं तो एक पढ़ते हैं तो लिखेंगे पाठम। ते पाठम पठंती, वे सब पाठ पढ़ते हैं। कितने? एक। और वो दो पढ़ते हैं तो लिखेंगे पाठव। ये लिखेंगे, वे सब दो पाठ पढ़ते हैं तो पाठव। इसमें परिवर्तन नहीं होगा। कर्म चेंज हो रहा है तो कर्म ही चेंज करो, कर्ता चेंज हो रहा है तो क्रिया निश्चित रूप से चेंज होगी। क्रिया चेंज हो रही है तो कर्ता चेंज होगा। ठीक है, वे सब बहुत सारे पाठ पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे पाठान। ते पाठान पठंती, वे सब बहुत सारे पाठ पढ़ते हैं। इस प्रकार से वाक्य में अब देखिए ये लगाया है तो यहां पर मैं स्त्रीलिंग लिख दूं, जैसे ये हटा दिया, और स्त्रीलिंग शब्द जैसे यहां पर सा है, यहां पर ते है और यहां पर ता है, ये लिख दिया। सा मीन्स वह है, ते मीन्स वे दोनों, ता मीन्स वे सब। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सा ते ता, ये वह बहुवचन लिखेंगे। वह पाठम पढ़ती, क्या? पाठम। वह पाठ पढ़ती, एक पाठ पढ़ती। मान लीजिए दो पढ़ती है तो पाठव लिख देंगे, बहुत सारे पढ़ती है तो क्या लिखेंगे? पाठान लिख देंगे। ऐसे वे दोनों पाठ पढ़ती हैं, एक पढ़ती हैं तो लिखेंगे पाठम। ते पाठम पढ़ते, वे दोनों दो पाठ पढ़ते, एक पाठ पढ़ती हैं। और यदि दो पाठ पढ़ती हैं तो क्या लिखेंगे? पाठव। वे दोनों दो पाठ पढ़ती हैं। और बहुत सारे पाठ पढ़ती हैं तो क्या लिखेंगे? पाठान। ते पाठान पढ़ते, वे दोनों बहुत सारे पाठ पढ़ते। ठीक है, इसी प्रकार से वे सब पढ़ती हैं। ता प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया पठंती। ठीक है, तो ये वे सब पाठ पढ़ती हैं, एक पढ़ती हैं तो लिखेंगे पाठम। अगर दो पाठ पढ़ती हैं तो क्या लिखेंगे? द्विवचन पाठव। और बहुत सारे पाठ पढ़ती हैं तो क्या लिखेंगे हम? पाठान। क्या लिखेंगे? पाठान लिखेंगे। ता पाठान पठंती, वे सब बहुत सारे पाठ पढ़ती हैं। इस प्रकार से हम कर्म का प्रयोग करते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। सा मीन्स वह, ते मीन्स वे दोनों, और ता मीन्स वे सब। आप कहेंगे कि ते पुल्लिंग में भी आता है और ते स्त्रीलिंग में भी आता है, हम अंतर कैसे जाने? यदि स्त्रीलिंग में ते कर्ता के स्थान पर आता है तो क्रिया द्विवचन की होगी। और मान लीजिए पठते लिखा हुआ है और यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कर्ता के स्थान पर, खाली, तो आपको यहां पर पुल्लिंग लिखना है, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस पुल्लिंग को दिया जाता है।
और आप पुल्लिंग भी लिख सकते हैं वैसे, और स्त्रीलिंग भी लिख सकते हैं। यहाँ पर तऊ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ब्लिंक दिया हुआ है, अब हमें क्या करना है कि पठती है प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर राम भी लिख सकते हैं, यहाँ पर से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मोहने भी लिख सकते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन कुछ भी लिख सकते हैं अगर कर्ता के स्थान पर रिक्त स्थान है तो। ठीक है। और मान लीजिए क्रिया के स्थान पर रिक्त स्थान है तो ऊपर संकेत दिया होगा कि आपको इस धातु में लिखना है, और यहां पर एक से अधिक नहीं होगी, एक से अधिक भी हो सकते हैं, कर्ता एक भी हो सकता है। तो ऐसा कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं इतने कर्ता, तो भी है तो सब एक वचन, और स्लैश लगा रखा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सभी प्रथम पुरुष एक वचन के हैं और कर्ता है एक वचन में है, तो क्या लिखेंगे आप? पठती। ठीक है। तो साथियों, आपको ये पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।